मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में सीएजी की रिपोर्ट जब पटल पर रखी तो इसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, क्योंकि कई योजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोप है कि कई अधिकारी कर्मचारियों ने मिलीभगत करके जाइयों को मिलने वाला पैसा था वो अपने और अपने रिश्तेदारों के खातों में डलवा लिया है। विपक्ष के विधायक हमारे साथ में मौजूद है। महेश परमार जी, सर, जो सीएजी की रिपोर्ट आई आपने देखा, उसको लेकर जो आप लोग सवाल उठा रहे हैं। निश्चित रूप से सीएजी की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख है कि मध्य प्रदेश में जो प्राकृतिक आपदा हो या जो व्यक्तिगत जो लाभ मिलना चाहिए, जिनकी प्राकृतिक आपदा में ओला पाला हो, आगजनी हो या अन्य दुर्घटना के माध्यम से उनको हानि हुई है, उसके माध्यम से सरकार का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने अपने वो राशि उस पीड़ित को मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिलते हुए ऐसे करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार अपने परिजनों के, अपने चहेतों के, अपने जानने वाले लोगों के खाते में डलवाया, निश्चित रूप से बड़ा, मुझे लगता है पूरे देश में इससे बड़ा घटनाक्रम नहीं हो सकता। केक की रिपोर्ट, सीएजी की रिपोर्ट में स्पष्ट आया है कि मध्य प्रदेश में ये भ्रष्टाचार हुआ है। हम इसकी कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। सदन में भी इस बात को हम उठाएंगे और कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष सड़क से लेकर सदन तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन मैं पुनः आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में हमेशा इस तरह के भ्रष्टाचार की जांचें होती है और जांच के बाद वो मंदसौर गोलीकांड हो या भी आपने देखा कि एक आदिवासी भाई की इनकाउंटर का झूठा इनकाउंटर कर दिया गया, इस तरह की जांचें होती है। मध्य प्रदेश के सैकड़ों अधिकारियों के ऊपर ईओडब्ल्यू या लोकायुक्त की जांच चल रही है, लेकिन सिर्फ कागजों में जांचों के माध्यम ना आज तक पटल पे वो रखी जाता है, ना जनता के सामने उसको उजागर किया जाता है। तो हम इसका विरोध करते हैं। इसके अलावा आप लोग ने सदन में एक मुद्दा और उठाया, उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ को लेकर। आपने कहा कि ज़मीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं, लैंड यूज़ को लेकर तमाम आरोप है। क्या पूरा था वो विधान सदन में जो? निश्चित रूप से उज्जैन में सिंहस्थ जैसा महापर्व होता है और सिंहस्थ क्षेत्र में जो ज़मीन है हमारे किसान भाइयों की, उस ज़मीन पर लगभग 17-18 गांव के किसान है, उज्जैन कस्बे के हमारे किसान है, उस भूमि पर सिंहस्थ जैसा महापर्व लगता है और अनादिकाल से सनातन धर्म का, विश्व का सबसे बड़ा मेला लगता है। आज तक किसान भाइयों ने इसका विरोध नहीं किया, लेकिन वर्तमान सरकार है जो लैंड पूलिंग के माध्यम से लगभग 1800-1900 किसान परिवारों की भूमि को लैंड पूलिंग के माध्यम से हथियाना चाहती है। उस पर सरकार की मंशा उस ज़मीन को बेचने की है। धर्म के नाम पर, सिंहस्थ के नाम पर, सनातन के नाम पर किसानों को भूमिहीन करने का सरकार का ये एक बड़ा योजनाबद्ध षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र का हम विरोध करते हैं। किसान भाई कहीं मना नहीं कर रहे हैं। अभी आपने प्रयाग में देखा, महाकुंभ हुआ, वहाँ के पक्के निर्माण नहीं थे। बड़ी बड़ी जो एजेंसियां हैं, अडानी जी, अंबानी या रामदेव जी हो, उनको ये ज़मीन देने के लिए सरकार वहाँ पक्के निर्माण के नाम पर उनसे ज़मीन ले रही है। अगर किसी किसान की 10 बीघा ज़मीन है तो 5 बीघा बिना कोई राशि दिए उस किसान से ज़मीन सरकार गुंडाई से, दादागिरी से अधिग्रहण कर लेगी। उस ज़मीन को 10%, 15% ज़मीन में सड़क निर्माण करेंगे और बाकी जो बची हुई ज़मीन को, जो बाजार मूल्य लगभग 10,000 हेक्टेयर, 10,000 रुपये स्क्वायर फीट, उस भाव से ज़मीन को बेचना चाहती है। लगभग 2 लाख करोड़ का व्यापार व्यवसाय उस ज़मीन से करना चाहती है, उन किसानों की ज़मीन से। हम इसका विरोध करते हैं और सब किसान भी इसका विरोध कर रहे हैं और सत्ता पक्ष के विधायक साथी भी इसका विरोध कर रहे हैं। जिस जगह की आप बात कर रहे हैं उसी क्षेत्र से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी आते हैं, तो आपने बात की मुख्यमंत्री के सामने रखी? निश्चित रूप से मैंने बात की। मेरे से पहले वहाँ के हजारों किसान इकट्ठे हुए, उन्होंने आंदोलन किया। वहाँ टीआई कह रहा है किसानों को हम गोली मार देंगे। मुख्यमंत्री जी जो वहाँ के बुजुर्ग किसान हैं उनकी गोद में तक खेले हैं, उनकी उम्र के साथ उनके साथी हैं, छोटे उनको अपना भाई मानते हैं, बिटिया उनको अपना मामा है, काका मानती है। मुख्यमंत्री जी के सब नॉलेज में है। मुख्यमंत्री जी को कौन नो सीखिए अधिकारी ये सुझाव दे रहे हैं, कौन इसकी योजना बना रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी की जानकारी में ये सब चीज़ें हैं तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को तत्काल इसमें निर्णय लेना चाहिए और किसान हित में इस ज़मीन को मुक्त करना चाहिए। मेरी मुख्यमंत्री जी से मांग है। किसान हित में अगर हमें लड़ना पड़े, अगर अपनी जान भी देना पड़े तो हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी को ये पूरा संज्ञान में है, मुख्यमंत्री जी को सहृदयता दिखाते हुए किसानों को ज़मीन को मुक्त करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का जिला है, मुख्यमंत्री जी को न्याय देना चाहिए, ना कि अन्याय करना चाहिए किसानों के साथ। बिल्कुल, ये कांग्रेस विधायक हैं महेश परमार, जिनका कहना है कि सीएजी की रिपोर्ट में स्पष्ट है कि अधिकारी कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार किया है तो उन पर सरकार सख्त कार्रवाई करे और उन्हें जेल पहुंचाए। इसके साथ ही उन्होंने उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ को लेकर भी एक बड़ा आरोप लगाया है कि वहां पर ज़मीनों की लैंड पुलिंग की जा रही है, किसानों की ज़मीन को सरकार ले रही है और इसे उद्योगपतियों को बेच सकती है। ऐसा आरोप कांग्रेस विधायक लगा रहे हैं। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।